नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आपकी भी शादी होने में दिक्कत आ रही है? मतलब कि शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है और इसके पीछे की वजह क्या है, अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी शादी की उम्र कितनी होगी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको देखना है अपने बुध पर्वत को, जो कि बनता है पिंकी फिंगर के नीचे, या फिर जिसे छोटी उंगली भी कह देते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ रेखाओं को इसमें ऐड कर लेना है। सबसे पहले आती है हमारी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। इसके बाद छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा। अब जो ये गैप है दोस्तों, इसमें आपको इस प्रकार से ये बनती हुई रेखाएं नजर आएंगी। अब ये रेखाएं 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो इन रेखाओं को यहाँ पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से काट रही हैं। मतलब कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइंस हैं वो इन लाइंस को काट रही हैं और इसमें बाधा खड़ी कर रही हैं, या फिर ये कहिए कि दिक्कत बना रही हैं। और यही वो तरीका है दोस्तों जिससे हम जानेंगे कि आपकी शादी होने में दिक्कत क्यों आती है। कुछ इस प्रकार। अब ये जो आपको लाइंस बताई हैं दोस्तों, ये आपकी शादी को दिखाती हैं और शादी की उम्र भी बताती हैं। शादी की उम्र कैसे जान सकते हैं वो आपको बाद में बताएंगे। पहले हम जानेंगे कि शादी होने में प्रॉब्लम क्यों आती है। अब इन रेखाओं को अगर कोई रेखा इस प्रकार से मतलब काट देती है या फिर इस प्रकार से इसमें क्रॉस कर रही है, तो दोस्तों यहाँ पर शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर जल्दी बात पक्की नहीं हो पाती है। मतलब कि यहाँ पर आपको रिश्ते बार बार देखने पड़ सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अब तो बिल्कुल काम हो ही जाएगा, पर ऐन मौके पे या फिर लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि शादी की बात टल जाए, या फिर आगे चलकर आपकी जो शादी की बात है पोस्टपोन्ड हो जाए। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और दूसरी वजह यहाँ पर ये रहती है दोस्तों कि आपके बुध पर्वत पे, मतलब कि इस पॉइंट पे जो रेखाएं हैं, हो सकता है कि एक ही रेखा है और वो लंबी रेखा है और वो बिल्कुल ही ऊपर की ओर बनी हुई है। मतलब कि हम नीचे से ऊपर की ओर हमारे हाथ को इस प्रकार से एनालाइज करते हैं दोस्तों। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं तो जो ये रेखा है दोस्तों, ये जितनी ज़्यादा दूर होगी, मतलब कि ये जो गैप है जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही शादी होने में देरी होती है। मतलब कि आपको वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा, बट शादी का योग जरूर बनेगा अगर रेखा आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से बनी हुई है। बस आपको पेशेंस रखना है दोस्तों। अब एक और कंडीशन भी रह सकती है दोस्तों, हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से ज़्यादा रेखाएं बन रही हैं, पर आपको एनालाइज करनी है दोस्तों सबसे लंबी वाली रेखा। अब अगर दोस्तों लंबी वाली रेखा एक तो बनी हुई है ज़्यादा दूर, मतलब कि गैप ज़्यादा है, और ऊपर से ये छोटी छोटी रेखाएं भी बन रही हैं, तो दोस्तों ये विलंब खड़े करती हैं। मतलब कि शादी की बात पक्की होने के बाद भी मान के चलिए कि रिश्ता पक्का हो गया है, पर शादी होने में दिक्कतें आती रहती हैं। बार बार जो है डेट आगे पोस्टपोन हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ जाए। मतलब कि सगाई से लेके शादी होने तक के जो गैप है वो ज़्यादा रह सकता है इस कंडीशन में। इसके बाद एक और तरीका है दोस्तों, जिसके लिए आपको देखना है अपना गुरु का पर्वत, जिसे बृहस्पति माउंट भी कह देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हृदय रेखा जो है इस प्रकार से दो मुखी बनी हुई है। अब ये जो दो मुखी हृदय रेखा है दोस्तों, यहाँ पर ये आपके मन में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है। मतलब कि आपके मन में एक उलझन रह सकती है कि आपको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए। और इस कन्फ्यूज़न में आपको ज़्यादा समय लग सकता है शादी के लिए रिश्ता आगे बढ़ाने में। क्योंकि दोस्तों अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ देखी हैं तो आपको काफ़ी बार बताया है कि हृदय रेखा अगर इस प्रकार से आपके गुरु माउंट तक चली जाती है सिर्फ सिंगल लाइन, तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ाती है। बट अगर
ये सीधी चली जाए या फिर इसका झुकाव नीचे की ओर हो तो अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो मुखी है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो आपके मन में कन्फ्यूज़न रह सकती है या फिर आपके मन में डाउट्स भी रह सकते हैं कि किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और आगे चलकर जो है शादी का जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगा, देखिए जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो प्यार शादी से पहले है मे भी हो सकता है कि शादी के बाद ना रहे। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी आप लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इस ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। फिर से वापस आते हैं दोस्तों हमारे बुध पर्वत के ऊपर। अब हम जानेंगे कि अगर आपको ये जानना है कि आपकी शादी की उम्र कितनी होगी, मतलब कि कब तक शादी का जो है योग बनेगा आपकी लाइफ में, तो जानने का वो भी बहुत ही आसान तरीका है, जिसके लिए आपको फिर से अपने बुध पर्वत को देखना है। यहाँ पर ऐड करेंगे आपकी हार्ट लाइन और छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा। अब इसका जो ये गैप होता है दोस्तों, इसे हम मान के चलते हैं 50 का, और इसका जो हाफ कर लेंगे, मतलब कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 25 का हाफ। यहाँ पर हम अपने हाथ को नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करेंगे तो अगर हाफ से पहले रेखा आ रही है आपके बुध पर्वत पे तो शादी जो है जल्दी हो जाती है, मतलब कि 25 साल की उम्र से पहले। और अगर यही रेखा इस हाफ के बाद आती है तो 25 साल की उम्र के बाद या फिर 30 साल की उम्र के लगभग जो है शादी होने के हमें चांसेस नज़र आते हैं। अब हो सकता है कि और भी 2-3 छोटी रेखाएं बन रही हों, तो दोस्तों आपको लंबी वाली रेखा देखनी है हमेशा आपके बुध पर्वत पे। जो ये छोटी रेखाएं हैं अगर पहले आ रही हैं, मतलब कि लंबी रेखा से पहले आ रही हैं, तो दोस्तों ये शादी होने में दिक्कत करती हैं, मतलब कि शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मान के चलिए कि ये रेखा लंबी पहले बन रही है पर बाद में छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शादी तो जल्दी हो जाएगी पर शादी के बाद जो है गृह कलेश रह सकते हैं, जैसे कि मनमुटाव रहना, मतभेद रहना आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो आपको इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे और आपको थोड़ा संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा अगर आप अपनी शादी में किसी भी तरह का गृह कलेश नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आपकी शादी ना होने में क्यों दिक्कत आती है और यहाँ पर आप इसकी वजह कैसे जान सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से, और इसी के साथ आपको ये भी बताया कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी शादी की उम्र कितनी होगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।